सारा दिन तो आप मेकअप करती रहती हैं, तो क्या आप थकती नहीं है मेकअप करके? मुझे 2 से 4 दफ़ा भी दिन में मेकअप करना पड़े उतार के दोबारा तो भी मैं कर सकती बाल लोग कहते हैं ये जो आपकी ड्रेसिंग है, बालों में फॉल्ट है या कोई और मसला है। हूँ। जब आप कोई चीज़ नहीं कर सकते ना तो फिर आपको तनकीद का बड़ा शौक हो जाता है। आप पर तनकीद की जाती है, कोई कहता है नफसियाती मरीज हैं। जब अल्लाह ने आपको अता किया हुआ है तो उसको पहने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद अहमद। खुदा जब हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है, और नज़ाकत के साथ साथ अगर आपके पास दौलत और शोहरत भी हो तो फिर तो आपकी शोहरत को 4 चांद लग जाते हैं। ऐसी ही एक खातून जिन्होंने सोशल मीडिया पर धूम मचाई हुई है, मैडम आयशा साई मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि मेकअप कलेक्ट करने का शौक़ इन्हें क्यों हुआ और इतना 5 करोड़ पे मालियत का मेकअप इन्होंने क्यों ज़ख़ीरा किया हुआ है, और इसके अलावा इनकी ज़िंदगी के बाज़ ऐसे पहलू जो अभी तक हाईलाइट नहीं हुए आज हम आपको दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया कि आप आए और आप जो हैं वो मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। वालेकुम सलाम। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। अच्छा मैडम, शुरू करते हैं। आपके पास इतना वसी ज़ख़ीरा है मेकअप का, तो उसकी अमाउंट भी तकरीबन 5 करोड़ बनती है, तो क्यों ये ख्याल आपके ज़हन में आया? ये कैसा शौक़ है? अच्छा देखें, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं और मैं हमेशा से यही जवाब देती हूँ कि जैसे किसी को गाड़ियों का शौक़ होता है, जैसे किसी को घोड़ों का शौक़ होता है, जैसे किसी को सिगार कलेक्ट करने का शौक़ होता है, या कोई भी ऐसे महंगे शौक़ जो कि लोगों को होते हैं, वो क्यों होते हैं? हम पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर जाके देखते हैं तो लोगों को इतने एक्सपेंसिव शौक़ हैं क्या हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, मगर पाकिस्तान की आवाम से जो एक मेकअप का शौक़ है वो ही हैंडल नहीं हो रहा। तो क्या यहाँ पे जो एक गाड़ियों की जो मालियत है, जो लोग गाड़ियों का शौक़ रखते हैं, वो कितने करोड़ की है? नहीं, आप तो इसे जस्टिफाई कर रही हैं, लेकिन अगर आप हमारे माशरे को देखें तो ये वो माशरा है जहाँ पर 2 वक्त की रोटी के लिए लोग मर रहे हैं। अभी कल का वाक़या है, गुजरात में एक खातून जो है वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल देने के लिए उसने अपनी 2 बच्चियां 35 लाख रुपए में बेच दी। एक तरफ ये मामलात हैं जहां पर लोगों के पास सेहत की सहूलियात नहीं है, तो ऐसे में जब आप 5 करोड़ रुपए का आपने सिर्फ मेकअप रखा हुआ है, और ठीक है वो आपका हक है, आप अपना पैसा जैसे मर्जी इस्तेमाल करें, तो क्या आपको ये चीज़ें नज़र नहीं आती? तो आप पर इस हवाले से तनकीद भी होती है, और मेकअप भी वो जो एक्सपायर हो जाता है और ज़ाया होने का खदशा भी उसमें मौजूद है। तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों नहीं सोचती? बिल्कुल, देखिए आपने जैसे कल के वाक़े का जिक्र किया तो बेहद अफसोस की बात है कि एक औरत को इस तरह करना पड़ा, मगर मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस और शर्म उस इंसान पे या उन लोगों पे आ रही है कि जिन्होंने उनको वो पैसे दे सकते थे, साहिब इस्तात थे, और उन्होंने 35 लाख रुपए में उनकी बच्चियाँ अस्तगफुरुल्लाह खरीदी, तो क्या वो उनको वैसे वो पैसे नहीं दे सकते थे? एक बात है, 35,000 रुपया बिल था हॉस्पिटल का, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद उनकी बच्चियां फरोख्त करवाई। तो आप देखें, वही बात है कि अगर हॉस्पिटल वाले ये सोचें कि उन्होंने इतना बड़ा हॉस्पिटल जो है वो कायम किया हुआ है, अगर हम इस बात के लिए सोच लें, देखिए मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है, जो स्टाफ मेरे साथ काम करता है, जो मेरे रिश्तेदार गरीब हैं या जो मेरे इर्द गिर्द अमला है, उनके बच्चे, उनकी फैमिलीज़, उनका ख्याल करना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा स्टाफ है, मेरे अपने जो बच्चे हैं, मेरे जो इर्द गिर्द के लोग हैं। मगर हाँ, कल को जैसे मेरे सामने ऐसा कोई वाक़या होता है या कोई वाक़या मेरे सामने आता है तो आई एम द फर्स्ट वन कि जो इस चीज़ का नोटिस ज़रूर लेती है। क्या आप समझती हैं कि ये जो मेकअप कलेक्शन है ये शौक़ है आपका, और ये कैसा शौक़ है, और ये शौक़ जब एक हद से आगे गुजर जाए तो ये इंतहा पसंदी में चला जाता है, तो क्या कैसे आप इसे डिस्क्राइब करें? जी, मैं इसको ऐसे डिस्क्राइब करूंगी कि मेरा अपना मेकअप का ब्रांड है, अगर आप लोगों को पता होगा, तो जितना भी मेकअप मेरा आता है, एक तो मैं उसको कलेक्ट करती हूँ, मेरा शौक़ है और बहुत ज़्यादा शौक़ है मुझे, और मैं अपने मेकअप के बारे में बहुत पॉजिटिव भी हूँ। दूसरी तरफ ये है कि बहुत सारी लड़कियाँ, औरतें जो मेकअप को अफोर्ड नहीं कर सकती, जो मेरा ब्रांड मेकअप का है, वो प्रोडक्ट 400 से शुरू होती है, 400 रुपीज़ से, और सिर्फ 2000 रुपीज़ तक जाती है मेरा जितना ब्रांड है। और मैं उन सब मेकअप पे जो मैं मंगवाती हूँ, मैं उस पर सर्च करती हूँ और फिर उसी प्राइस की को कम करके, जैसे कि मैंने 12,000 की एक चीज़ मंगवाई है तो मैं यहाँ पे उसको 1200 की सेल करती हूँ। पाकिस्तान में जो मेकअप बनता है उसके अंदर ऐसे अज्जा इस्तेमाल किए जाते हैं जो इंसान की स्किन के लिए मुज़िर हैं,
تو آپ جو اس کے اندر اجزاء انگریڈینٹس جسے ہم کہتے ہیں وہ کون سے انگریڈینٹس ہیں؟ کیا وہ انٹرنیشنل لیول کے ہیں یا لوکل لیول کے ہیں؟ کیا ہیں؟ اور آپ کے یہ برانڈ جو آپ بتا رہی ہیں اس کا نام کیا ہے؟ جی میرے برانڈ کا نام ہے ماہلیز بیوٹی، اور ماہلیز بیوٹی جو ہے یہ پیورلی میڈ ان پاکستان ہے. جتنے انگریڈینٹس ہیں وہ سب حلال ہیں الحمدللہ، اور اس کو میں پہلے تقریباً 6 منتھ تک اپنی اسکن پہ ٹیسٹ کرتی ہوں کہ اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ تو نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے میں وہ انٹروڈیوس کرواتی ہوں مارکیٹ کے اندر کہ جی یہ چیز ہے اور یہ میں انٹروڈیوس کروا رہی ہوں. جیسے کہ میں اگر ایک فیس جو اپنی کریم میں یوز کرتی ہوں، جو میں نائٹ کریم یوز کرتی ہوں، وہ 10,000 روپے کی ہے. تو اب جو میں نے کریم لانچ کی ہے وہ 500 روپیز کی ہے. تو اور وہ اس کا انگریڈینٹ اور وہ انگریڈینٹ تقریباً نہیں 100% سیم ہے اور سیف ہیں. تو یہ کیا رسپانس مل رہا ہے آپ کو جو آپ کی جو آپ بتا رہی ہیں؟ جی میرے برانڈ کا رسپانس الحمدللہ ون آف دا بیسٹ برانڈ ہے. ظاہری بات ہے سارا دن تو آپ میک اپ کرتی رہتی ہیں، تو کیا آپ تھکتی نہیں ہیں میک اپ کرتے؟ نہیں الحمدللہ میک اپ کر کے نہیں تھکتی ہوں. ایون اگر مجھے 2 سے 4 دفعہ بھی دن میں میک اپ کرنا پڑے اتار کے دوبارہ تو بھی میں کر سکتی ہوں. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں یہ جو آپ کی ڈریسنگ ہے مخصوص سٹائل ہے، تو آپ دانستہ ایسے کرتی ہیں، کوئی بالوں میں فالٹ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں وہی چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی چیز نہیں کر سکتے نا تو پھر آپ کو تنقید کا بڑا شوق ہو جاتا ہے کہ جی ہم تو یہ چیز نہیں کر سکتے ہیں مگر کسی اور پہ تنقید کر دیں. اگر ہمارے دین کے اندر ایک چیز ہے کہ جی کور کر لو اپنے آپ کو، ایک کوئی چیز اوڑھ لو، تو میرے کچھ بھی ابایاز آپ نے دیکھے ہوں گے سب کھلے ابایاز ہوتے ہیں. میں کبھی بھی ٹائٹ فٹنگ والے ابایاز یا چیزیں نہیں پہنتی کیونکہ یہ مجھے عطا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. میرے بالوں میں الحمدللہ کوئی فالٹ نہیں ہے، اینڈ آئی واز ویری ماڈرن کائنڈ آف اے پرسن. آئی نیور یوز ٹو ویئر ابایا اور یہ تقریباً 8 سال پہلے 9 سال پہلے جب میں نے ابایا پہننا شروع کیا تھا اس کے بعد میں نے اس کو کبھی نہیں اتارا. اچھا جب آپ اسلام کا ذکر کر رہی ہیں، ابائے کا ذکر کر رہی ہیں، پردے کا ذکر کر رہی ہیں، تو یہ جو نیلز ہیں یہ آپ دیکھیں یہ تو اسلامی ممنوع ہے، اور پھر یہ پہن کے تو نماز بھی نہیں ہوتی، اور اتنا ہیوی میک اپ جو ہے وہ بھی کر کے نماز نہیں ہوتی. بالکل صحیح. دیکھیں اگر آپ اس کی بات کرتے ہیں نیلز کی یا میک اپ کی، بہت سارے لوگ اس بارے میں سوال کرتے ہیں. اگر میں نے ظہر کی نماز پڑھ لی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ میرا وضو ہے تو میں اپنا وضو کروں گی اور اس کے بعد میں اپنا میک اپ کر لوں گی. پھر میں اپنی افسر مغرب پڑھوں گی، اس میں میں میک اپ اتاروں گی اور عشاء پڑھ لوں گی، اور نیلز اتاروں گی اور عشاء پڑھ لوں گی. تو یعنی بہت آپ جب اراکین اسلام کی ادائیگی کرتی ہیں یا نماز پڑھتی ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ ختم کر دیتی ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے ناظرین. اچھا آگے بڑھتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں آپ کہ یہ جو لوگ آپ پر تنقید کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ یہ متکبر مطلب تکبر کی علامت ہے، اپنا شو آف کرتی ہیں آپ، اتنا آپ کے پاس اللہ نے اگر دیا تو آپ کو شکر کرنا چاہیے، تو آپ اسے دکھاوے کی طرف آپ پر تنقید کی جاتی ہے. کوئی کہتا ہے نفسیاتی مریض ہیں، تو ان سوالوں کا جواب کیسے دیں گی آپ؟ دیکھیں سمپل سی بات ہے، اگر کوئی لڑکی یا کوئی عورت لون کا جوڑا خریدتی ہے تو وہ گھر میں تو نہیں پہنتی، اس کو ہمیشہ شوق ہوتا ہے جی کوئی دیکھ لے، رشتہ دار دیکھ لیں، سسرال والے دیکھ لیں، فیملیز والے دیکھ لیں. تو کیا وہ تکبر کی علامت نہیں ہوتی کہ ہم نے جو کپڑے ہیں یا جوتے ہیں وہ لوگوں کے لیے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں؟ تو میرا یہی ہے کہ جب بھی آپ رہو تیار رہو، خوش رہو، ہر وقت اپنے آپ کو، جب اللہ نے آپ کو عطا کیا ہوا ہے تو اس کو پہنے. جی بالکل جیسے آپ نے بتایا. تو کون سی وہ ماڈلز ہیں جو آپ کے پاس آتی ہیں اور کون سی اہم خواتین ہیں جنہیں آپ نے ایز اے برائڈل ان کو میک اپ کیا، اور آپ چارج کتنا کرتی ہیں؟ دیکھیں نارمل جو چارجز ہیں میرے میک اپ کے وہی ہیں، بٹ میں پروڈکٹس بہت اچھی یوز کرتی ہوں. جو نارمل برانڈس کی چیزیں جو پارلر وغیرہ میں یوز کرتے ہیں میری وہ نہیں ہوتی ہیں. کچھ میرے اپنے برانڈ کی پروڈکٹس ہوتی ہیں، باقی سارے امپورٹڈ پروڈکٹس ہوتے ہیں. ایون کہ جو میں لیشز تک بھی لگاتی ہوں وہ تقریباً 5,000 کی رینج میں تو صرف لیشز ہوتی ہیں. تو تقریباً برائڈل کا 50,000 چارج کرتی ہوں میں. ویری گڈ. اچھا تو آگے بڑھتے ہیں. آپ کا نام عائشہ سائیں کیوں ہے؟ سائیں تو ہمارے پنجاب میں اس بندے کو کہا جاتا ہے جو دماغی طور پر پیدل ہو، جسے کچھ سمجھ نہ ہو، دنیا و مافیا سے بے خبر ہو. تو آپ نے اپنے نام کے ساتھ سائیں کیوں لگایا؟ دیکھیں جب آپ میری پوئٹری سنیں گے یا جو میرا تصوف کا معاملہ ہے ایک الگ الحمدللہ، اور میرا جو تصوف کے اندر جو بھی ہے میرا تخلص جو ہے وہ عائشہ سائیں ہے. اچھا سائیں میرا تخلص ہے. تو میں اپنے ہسبینڈ کو سائیں کہتی ہوں، مجھے سائیں کہتے ہیں. یہ ایک پیار کے سے میں ان کو سائیں کہتی ہوں، مجھے سائیں کہتے ہیں. تو اس لیے میرا نام ہی عائشہ سائیں. موٹیویشنل سپیکرز کے طور پر آپ کی کیا خدمات ہیں اور تصوف کے معاملے میں آپ کی کیا خدمات ہیں؟ جی تو موٹیویشنل سپیکر کے طور پہ تو تقریباً 70 سے 75 کے قریب سوسائڈ کیسز جو ہیں وہ میں روک چکی ہوئی ہوں الحمدللہ. اور نارملی ایسا ہوتا ہے کہ بالکل وہ لڑکیاں کہ جو سوسائڈ کرنے والی ہوتی ہیں، ایون کہ مجھے رات کو 2 بجے ویڈیو کال آتی ہے اور انہیں گلے میں پھندا ڈالا ہوتا ہے اور کہتی ہے بس ہم مرنے والی ہیں، اور پھر میں ان سے بس 5 منٹ بات کرتی ہوں، 7 منٹ بات کرتی ہوں، اور پھر اس کے بعد
अभी तक वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रही हैं। नहीं तो ये कैसे मुमकिन है कि जिस लड़की ने खुदकुशी करनी है वो आप ही को कॉल क्यों करती है? क्योंकि मेरा जो ग्रुप है उसके अंदर मैंने सब लड़कियों को कहा हुआ है कि अगर कोई लड़की के जहन में ऐसी कोई सुसाइडल थॉट्स आती हैं या कोई ऐसा गलत कदम उठाने से पहले मुझे एक कॉल कर लें, हो सकता है मैं उनकी कोई हेल्प कर सकूं। आप बड़ा ये जो खिदमत खल्क कर रही हैं, अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें करते करते आपको ये ख्याल नहीं आता कि आप सियासत में मतलब इतनी आप सोशल मीडिया पर पॉपुलर हो चुकी हैं कि ख़वातीन के अलावा आपको मतलब हर तरह की बच्चे भी आपको पसंद करते हैं, आपका स्टाइल और सब देखते हैं, तो आपको नहीं लगता आपको सियासत में आना चाहिए? बिल्कुल, बहुत सारी पार्टीज़ जो हैं वो मेरे से राब्ते कर रही हैं, इवन जो हमारी काफ़ी नोन पार्टीज़ हैं, मगर मैं अगर पॉलिटिक्स में आना चाहूँगी तो सिर्फ उसकी एक वजह होगी, उन सब लड़कियों को इंसाफ दिलाना जो कि पुलिस के पास जाने से डरती हैं। तो हमें ये अवेयरनेस लाने की बहुत ज़रूरत है, जो कि मैं एज अ ह्यूमन, एज अ पॉलिटिशियन इंशाल्लाह अगर मैं नेक्स्ट किसी भी पार्टी को ज्वाइन करती हूँ तो मैं ज़रूर इस चीज़ की अवेयरनेस लेकर आऊँगी कि जी जो भी हमारे बच्चे हैं वो पुलिस से ना डरें। ख़वातीन को हुकूक की फराहमी के लिए कौन सी सियासी जमात है जो बेहतर है? मुझे लगता है कि ये हुकूमत अच्छा काम कर रही है, बुरा काम नहीं कर रही है। अच्छा, इस टॉपिक ये पे बताएं बात ना की जाए कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर बन जाती हैं तो आप क्या करेंगी? वैसे तो मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं है, मगर अल्लाह ताला की तरफ से अगर कुछ ऐसा होता भी है तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि एज अ ग्रुप आप काम करते हैं, एज अ इंडिविजुअल काम करते हैं और फिर उसके बाद एज अ ग्रुप काम करते हैं। ये ज़ाहिरी बात है, करप्शन ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर जगह पैसा चल रहा है, हर जगह रिश्वत चल रही है, ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। अच्छा, आपका जो फेवरेट सियासतदान है वो कौन सा? किस सियासतदान को आप पसंद करती हैं? मेरी जो फेवरेट सियासतदान थी वो बेनज़ीर भुट्टो थी और मैं उनको बहुत पसंद करती थी और शी वाज माय फेवरेट। मरियम नवाज, क्या वो पसंद है आपको और उनकी सियासी जो तरबियत और उनका अंदाज वो आपको? देखिए, मेरे पसंद ना पसंद करने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट यही बात है कि जो भी पहले किरदार उनकी तरफ से या उनके वालिदैन की तरफ से जो भी हो चुका, अब जो भी इल्ज़ामात उन पे लग रहे हैं सारा उनके माँ बाप का किया हुआ मरियम नवाज़ को भुगतना पड़ रहा है। मरियम नवाज़ ने खुद तो शायद, मुझे नहीं पता उसने कुछ किया या नहीं किया, बट उनको भुगतना पड़ रहा है। वही बात है कि जो हाथों से बांधी हुई होती हैं वो फिर बाद में मुंह से खोलनी पड़ती हैं, वो मरियम नवाज़ कर रही हैं। तो मैं उनको कभी बुरा नहीं कहूँगी क्योंकि जो पहले हो चुका अब वो भुगत रही हैं। दैट्स इट। अच्छा, मुस्तकबिल में आपके क्या प्लान है? अपना हमारे नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहेंगी? ख़वातीन को हुकूक की फराहमी के लिए क्या प्लान है? देखिए, मैं एक तो मेरा जो आगे का प्लान्स बहुत ज़्यादा हैं। अभी तो पिक्चर जो है वो स्टार्ट हुई है, अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है। अच्छा। और बहुत कुछ करना बाकी है, अभी बहुत चीज़ें हैं। मसलन? ये तो एक मसलन जैसे भी आपको मैंने सियासत का बताया, या कोई ऐसी चीज़ें जो मैं खोलना चाह रही हूँ मुल्क के अंदर कुछ लोगों की हेल्प के लिए, कुछ लोगों की मदद के लिए। देयर आर सो मैनी प्लान्स जो मैं प्लान कर रही हूँ, मैंने करना है। जब हम पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो वहाँ पर सिर्फ मेल होते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हर पुलिस स्टेशन के अंदर एक ऐसी जगह मौजूद हो जहाँ पे औरतें आएँ, जहाँ पे औरतें बैठी हों और औरतें ही अपने प्रॉब्लम्स जाके उनको बताएं। लेडीज पुलिस था। क्योंकि और उनका एक अलग कमरा हो कि वो अपनी हर बात शेयर नहीं कर सकती। अच्छा, मुहर्रम अल हराम का आगाज हो गया, तो आप मुहर्रम अल हराम कैसे गुजारती हैं? जो गम हुसैन है, मुझे लगता है कि ये एक उम्मत का गम है और उसको बड़े पुरसकून तरीके से और अच्छे तरीके से मनाना चाहिए और बड़ा एहतराम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। लास्ट क्वेश्चन, जश्न आज़ादी आ गया है तो आप जश्न आज़ादी कैसे सेलिब्रेट करती हैं और कौम को क्या पैगाम देंगे? वही कौमें और वही औरतें और वही मर्द आज़ाद होते हैं जिनकी सोच आज़ाद होती है और जो अपनी इर्द गिर्द के मुआशरे से आज़ाद होते हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो जश्न आज़ादी मनाता है या जो मैं जश्न आज़ादी मनाऊंगी एज अ ग्रीन झंडा पकड़ के, क्या मैं आज़ाद हूँ? क्या हमारी कौम आज़ाद है? क्या हमारी माएँ बहनें आज़ाद हैं? नहीं है। नाज़रीन, आपने बातें सुनी आयशा साई की। इन्होंने सियासत में आने का ऐलान कर दिया है और इनका जो मिशन है वो ये है कि ये ख़वातीन को हुकूक की फराहमी के लिए सियासत में आना चाहती हैं और अब देखना ये है कि ये कौन सी सियासी जमात के प्लेटफार्म से अपनी सियासत का आगाज़ करेंगी। इसके साथ ही अपने मेज़बान शहजाद अहमद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।